दोस्तों, चाहे आप भी प्राइवेट नौकरी करते हो या सरकारी जॉब, अगर आपका पीएफ खाता खुला हुआ तो अच्छी खबर है। ईपीएफओ में जमा पैसों को लेकर गुड न्यूज आई। अब 1 लाख नहीं बल्कि इतने एडवांस क्लेम मिलेंगे और सरकार ने टाइम पीरियड में भी बदलाव किया है। देश भर के ईपीएफओ सदस्यों को बड़ी राहत दी है। क्लेम सेटलमेंट के लिए 2 आवश्यकताओं को खत्म कर दिया है। देश के करोड़ों ईपीएफओ मेंबर्स को फायदा होने वाला है। आइए देखते हैं सरकार द्वारा ये फैसला क्या लिया गया है और इस फैसले के बाद पीएफ खाताधारकों के लिए क्या क्या नए नियम लागू होंगे। दोस्तों, आज देश के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने ये ट्वीट किया और इस ट्वीट में उन्होंने लिखा, देख सकते हैं आप, ईज ऑफ लिविंग फॉर ईपीएफओ मेंबर्स, इंक्रीज इन ऑटो सेटलमेंट ऑफ एडवांस क्लेम लिमिट। जो पहले मई 2024 से 1 लाख थी, उसको जस्ट 5x इंक्रीज कर दिया, यानी 5 गुना कर दिया है। 5 लाख हो चुकी है जून 2025 से ही। यानी सबसे अच्छी खुशखबरी ये है कि अब आप अपने पीएफ खाते से 5 लाख रुपए निकाल सकेंगे एडवांस में, और वो भी सिर्फ 72 घंटे में, जबकि इससे पहले इसकी लिमिट मात्र 1 लाख रुपए थी। और अब ये 5 लाख रुपए निकालते दौरान अधिकारियों की जांच भी इसके लिए जरूरी नहीं होगी। यदि आपकी केवाईसी अपडेटेड है तो ये सुविधा इमरजेंसी के लिए अगर आपको फंड की जरूरत है तो बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकती है। दरअसल ईपीएफओ समिति की बैठक में कुछ और प्रस्ताव लिए गए हैं। इसमें पहला तो ये कि पीएफ से पैसे निकालने की प्रक्रिया में और तेजी लाई जाएगी। पहले इस प्रक्रिया में कर्मचारियों को लंबा इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब मात्र 72 घंटे में आप अपने फंड को विड्रॉ कर पाएंगे, निकासी कर पाएंगे। ऑटोमेटिक प्रोसेस होगा पूरा कंप्लीटली। ईपीएफओ का कहना है कि अगर आपका पीएफ खाता पैन कार्ड और बैंक अकाउंट से लिंक है, मतलब केवाईसी अपडेटेड है, तो ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम आपके क्लेम की जांच करेगा और ये प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन कर दी गई है। इसमें किसी भी मानव हस्तक्षेप की जरूरत नहीं होगी। अभी इस प्रक्रिया में जो 3-4 दिन लगते हैं, उससे भी अब इस समय को और कम किया जाएगा। जबकि इससे पहले जो मैनुअल सेटलमेंट की प्रक्रिया होती थी, उसमें तो 15 से 30 दिन तक लग जाते थे आपके पीएफ खाते से पैसे का सेटलमेंट होने में। इसके अलावा ईपीएफओ 3.0 भी लॉन्च होने वाला है जल्दी। इसी महीने जून या जुलाई में इसको लॉन्च कर दिया जाएगा और ईपीएफओ 3.0 के तहत कर्मचारी अपने पीएफ खाते के पैसों को डायरेक्टली एटीएम और यूपीआई के माध्यम से भी निकाल पाएंगे। इसके लिए बस आपको अपने पीएफ अकाउंट को यूपीआई से लिंक करना होगा, जैसे फोन पे, गूगल पे वगैरह में, और डायरेक्टली आप जैसे बैंक अकाउंट के पैसों को यूज करते हो ना फोन पे में, वैसे ही आप पीएफ के पैसों को भी यूज कर पाओगे। ठीक है, तो पहला फैसला तो ये रहा कि पीएफ अकाउंट से ऑटो अप्रूवल पर अब आप 5 लाख रुपए तक निकाल पाएंगे और मात्र 72 घंटे में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। इसमें अधिकारियों की जांच जरूरी नहीं होगी। पहले जो इसकी लिमिट 1 लाख थी, उसको बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है। ईपीएफओ की कार्य समिति की 113वीं बैठक में इस प्रस्ताव को पास किया गया। अब देखिए, पूरा प्रोसेस सॉफ्टवेयर कंप्लीट करेगा। इसमें अधिकारियों की या ह्यूमन इंटरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होगी, मैनुअली जांच नहीं होगी। इस प्रोसेस के बारे में कुछ और डिटेल्स आप देख सकते हैं। आपकी केवाईसी कंप्लीट होनी चाहिए। ये प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है और आईटी सिस्टम पर आधारित होती है। तो कुछ खास तरह के क्लेम, जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी में अगर आपको पैसा चाहिए, आप अपने बेटा बेटी भाई बहन को पढ़ाना चाहते हैं, शिक्षा के लिए चाहिए, शादी वगैरह के लिए चाहिए, या मकान बनाने खरीदने के लिए पैसा चाहिए, तो इन सभी सिनेरियो में अब आपको ईपीएफओ ऑटो सेटलमेंट की सुविधा देगा, है ना। अलग अलग सिचुएशन में आप अपने पीएफ खाते से कितना पैसा निकाल सकते हैं, तो देख सकते हैं आप। अगर आप मकान निर्माण या मकान खरीदने के लिए पैसा ले रहे हो, तो इसमें नियम शर्त ये होती है कि कर्मचारी को 5 साल तक लगातार सर्विस में होना चाहिए। बाकी घर खरीदने के लिए आप अपने महीने की जो वेतन है, तनख्वाह है, उससे 24 गुना तक की राशि पीएफ फंड से निकाल सकते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कोई शर्त नहीं है। इसमें आप अपने महीने की तनख्वाह का 6 गुना पैसा इमीडिएटली निकाल सकते हैं। अगर होम लोन का भुगतान करना है तो 3 साल तक कम से कम सर्विस में लगातार होना चाहिए और आप 90% तक रकम निकाल सकते हैं। घर की मरम्मत वगैरह के लिए और शादी वगैरह के लिए भी कुछ शर्तें आप देख सकते हैं। और बाकी जल्दी तो यूपीआई और एटीएम से भी आप अपने पीएफ का पैसा विड्रॉ कर पाएंगे। ईपीएफओ 3.0 के अंदर ये अपडेट आपको मिलेंगे। मैंने आपको बताया था, एटीएम जैसा होगा ईपीएफओ विड्रॉल कार्ड। जो जैसा आपका डेबिट क्रेडिट कार्ड आता ना, वैसे ईपीएफओ की तरफ से आप एक पीवीसी कार्ड मंगा पाएंगे, जो बिल्कुल एटीएम के मशीन पर काम करेगा और एटीएम कार्ड की ही तरह होगा। अच्छा, इसके अलावा ईपीएफओ से जुड़ा एक और नियम यह है कि नौकरी जाने पर 1 महीने बाद आप अपने पीएफ का 75% तक पैसा निकाल पाएंगे। अगर किसी पीएफ खाताधारक की मेंबर की नौकरी चली जाती है, जॉब छूट जाती है, तो 75% पैसा आप विड्रॉ कर पाएंगे। इससे वह बेरोजगारी के दौरान अपनी जरूरतें पूरी कर सकता है। और बाकी जमा जो 25% राशि होती है, उसको भी आप जॉब छूटने के 2 महीने बाद निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो ये कुछ ईपीएफओ से जुड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस के अपडेट हैं। उम्मीद आपको जरूर जानने मिले होंगे। रोजाना इसी तरह की काम की खबरें, महत्वपूर्ण जानकारियां देखते रहने के लिए जुड़े रहेगा आप मेरे साथ। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर लाइक और शेयर जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।